प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। विद्यार्थियों, फाइनली लेकर आ चुके हैं हम पार्ट 2 की वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका कक्षा 9वीं का जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा आपकी ली जा रही है 2022-23 में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का पेपर बताने वाले हैं, जो कि आपका 512 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ऊपर आप देखेंगे तो 0499 ए, ठीक है, ये आपका सेट ए है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का कोड आपको यहाँ पर दिया गया है, और ये आपका समय आपका 3 घंटे दिया गया है। कुल प्रश्नों की संख्या 23, और यहाँ पर प्रश्न है 10, और पूर्णांक आपका 75 नंबर का होने वाला है। ठीक है, पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो भी स्टूडेंट यदि देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट देखना चाहें तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं देखना चाहते तो यदि आप यहीं पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा उन्हीं स्टूडेंटों को होगा जो वीडियो को पूरा देखेंगे, और जो 1-2 मिनट देखेंगे और तो उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, आप वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, साइंस की वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि आपको क्या है, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट होगा, अन्यथा आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, और जो ये सोच रहे हैं कि जो ये पेपर है ये रियल है, तो आप बिल्कुल अभी वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। त्रैमासिक एग्जाम के लिए केवल वही आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, देखिए आपकी जो क्वेश्चन में आपसे संधि पूछी जाएंगी, आपसे समास पूछे जाएंगे, जो कि 5-5 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या 10 से 10 सभी के बता दूंगा, इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, या इनसे रिलेटेड ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9वीं संस्कृत की जो आपकी वीडियो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए विद्यार्थी, पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, जो कि आपकी थी, एक तो आपकी प्रत्यय थी। ठीक है, प्रत्यय, पर्यायवाची, ये मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन कुछ प्रत्यय मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि हसन वाला मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, पठित्वा भी बता दिया था, व्याय भी बता दिया था, और पातुम भी आपको बता दिया था। शासन मैंने आपको बाला भी बता दिया था, और गतवान भी बता दिया था। ठीक है, इनकी आंसर भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अब आगे आपको कुछ और ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है प्रिया, तो प्रिय पुत्र आसित, इसमें विशेषण वाला बता दिया था। ये मध्यमा वाला भी मैंने आपको 7वां भी बता दिया था, और मैंने आपको 8वां बता दिया था। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट दिया गया है 9वां है, जो कि है आपका सीता पतिव्रता पत्नी आसीत इत्समेन वाक्य विशेषण पदम अस्ति। तो इसमें हमें विशेषण पद बताना है। ऑप्शन है आपकी सीता, पतिव्रता, आसीत और पत्नी, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका 9वें का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पतिव्रता, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया गया था आपका चक्षुषी भास्करे ततो इस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। तो हमें जो ये वाक्य दिया गया है चक्षुषी भास्करे ततो इस्मिन् पदे, तो इसमें हमें विशेषण पद बताना है। तो ऑप्शन है आपका चक्षुषी भास्करे ततो या कोऽपि नास्ति। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चक्षुषी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आप यदि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो 10 तक यहाँ पर मैंने बता दी है। 11वां 12वां 13वां यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 11वां दिया गया था आपका, यहाँ पर देखिए मति मान नियम शोभायाम इसमें पदे विशेषण पदस्ति। फिर आपका 12वां था रूपम प्रसिद्धम न इसमें पदे विशेषणम अस्ति। तो ठीक है, इन सभी के आंसर मैं आपको एक साथ बता दूंगा। क्वेश्चन 12, 13, 14, ये आपका 15 दिया गया है। ठीक है, 15 के बाद यहाँ पर देखिए आपका ये 15 जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बताया, इन सभी के आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको उत्तर दिए गए हैं। पहले का जो आपका था सत्र, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा जो आपका दिया गया था पठित्वा में प्रत्यय हमसे पूछी गई थी, तो पठित्वा में आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कत्वा प्रत्यय हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड आप देखेंगे, थर्ड में आपसे पूछा गया था यहाँ पर, जो कि था आपका विहाय, और चौथा था पातुम। ठीक है, तो ब्याय में आपकी लेप प्रत्यय होगी, और पातुम में होगी आपकी तुमंत प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार ये आप सभी देख सकते हैं, सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक है, ये यदि आप ये 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इन 15 क्वेश्चन में आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, कितने अंक स्टूडेंट, 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। तो इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि बगैर पढ़कर आप 75 में से 75 अंक ले आएँ, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पढ़ना तो आपको पड़ेगा। यदि इस बार त्रैमासिक में आपके आ भी जाते हैं, तो आपका अर्धवार्षिक होंगे, फाइनल एग्जाम होंगे, तब आप पूरे अंक नहीं ला पाएंगे। इसलिए अभी से क्या पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपको देखिए, मैं केवल आपको क्या बोल रहा हूँ, 15 में से आपको क्या 5 अंक मिलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही सरल या टास्क है। ठीक है, यदि मैं आपको 50 या 100 देता फिर बोलता इनमें से केवल 5 आएंगे, तब आपके लिए मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही कम बताए हैं। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि इतने क्वेश्चन को कर लेते हैं तो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा प्रत्यय में। ठीक है,
प्रत्यय के बाद जो आपका सेकंड टॉपिक दिया गया है वो एक जो यूनिट 2 होती है जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाते हैं, रिक्त स्थान पूर्या। ठीक है, तो देखिए पहला आपका दिया गया धेनु उत्तर से पर्याय पदम, तो इसमें वृषभा या गांव, ये इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। दूसरा आपका दिया गया था रवि इतर से पर्याय पदम, तो रवि का हमें पर्याय पद बताना है, तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा गावम। ठीक है, दूसरा आपका दिया गया था रवि इतर से पर्याय पदम, तो रवि का जो पर्याय पद हो जाएगा वो आपका निशा हो जाएगा। थर्ड दिया गया था विमुच इतर से पर्याय पदम, तो विमुच का हो जाएगा आपका परित्याज्य। ठीक है, फिर दिया गया था इंद्र तस्य पर्याय पदम अस्ति, तो इंद्र का हो जाएगा आपका शक्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शक्र हो जाएगा। पता शरीरम तस्य पर्याय पदम, शरीर का आपका हो जाएगा इसका आई थिंक इसका मैं देखिए वक्र हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके 5 मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन नंबर दिया गया था 5वां, इसका आंसर आपका वक्र नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका गावम। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया गया था आपका भानु इत्तर से पर्याय पदम अस्ति, तो भानु का आपका शूर हो जाएगा। फिर था वनम इत्तर से पर्याय पदम अस्ति, तो वनम का आपका हो जाएगा काननम। ठीक है, फिर दिया गया था विजय इत्तर से विलोम पद, तो विजय का विलोम बताना, तो ये आपका हो जाएगा पराजय। उपकार इत्तर से विलोम पद, उपकार का विलोम पद हमें बताना है, तो उपकार का हो जाएगा आपका अपकार। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन 9 तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करने हैं। यहाँ पर देखिए 9 के बाद आपका 10वां दिया गया था अंधकार इत्तर से विलोम पद, तो अंधकार का आपका हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, फिर आपका दिया गया था आचार्य कम अनुशक्ति, तो ये आपके दिए गए प्रभाकरम और अंत्यवासिनम, तो ये आपके 2 दिए गए हैं। तो 11वें का यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं। देखिए 11वें का आपका आंसर लिखा गया है अंत्यवासिनम, 12वें का आपका हृदय, 13वें का पंचराब्रम, 14 है आपका जीव दिनों और 15वां है आपका दुष्ट। ठीक है, ये 15 आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, यदि इनको कर लेते तो इनमें से 15 में से इनमें से भी आपके 5 अंक यहाँ पर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए कार्य थर्ड की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं जो कि आपका शब्द रूपाणी उपसर्ग संज्ञा पदस्य और युग्म मिलन क्रोध, ये आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहला आपका दिया गया था जो कि आपका रामस्य, तो इसकी हम क्या तृतीय विभक्ति लिखनी है और एक वचन लिखना है। ठीक है, तो ये क्या होती है, यहाँ पर हमसे पूछा गया था रामस्य क्या है, इसका शब्द बताना है, शब्द रूपाणी बताना है और उपसर्ग और संज्ञा बताना है। तो रामस्य क्या होता है आपका तृतीय विभक्ति होता है और एक वचन होता है। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हैं आप फलानाम, लताए, कबऊ, भानुना, सुपुत्रम, अनुरक्षण, यहाँ पर सभी आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अभी आपके कितने दिए गए हैं 15, अब इनके उत्तर आप देख सकते हैं। इनको इस तरीके से आपको मिलाना था, तो यहाँ पर ये आपके दिए गए हैं। रामा से जो है आपकी मैंने बताया षष्ठी एक वचन है। ठीक है, पुरुष क्या है, इसमें पुरुष है आपका षष्ठी पुरुष, जैसे कि हम लिखते हैं राम का मैं लिख के बता देता हूँ। आप लिखते हैं रामा, फिर लिखते हैं रामऊ, फिर लिखते हैं आप रामा। ठीक है, ये क्या होती है, ये प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, प्रथम, इसी प्रकार द्वितीय आती है, तृतीय आती है, इस तक 7 तक चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन होता है, यहाँ पर द्विवचन होता है, यहाँ पर बहुवचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रामा से पूछा गया, तो ये क्या षष्ठी विभक्ति होती है और एक वचन आपका होता है। फिर है फलानाम, तो ये षष्ठी बहुवचनम, लतायई चतुर्थ एक वचनम, कबऊ सप्तमी एक वचनम, भानुना तृतीय एक वचन, सुपुत्रम सु, अनुगच्छम अनु, नदी ये द्वितीय बहुवचनम, उपकरोति ये उप हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आता है आपका प्रत्यागच्छति, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें जो आपकी धातु हो जाएगी प्रति हो जाएगी, सब्र वदादेश, तो ये आदेश हो जाएगा, अलोन्यात इसमें उपधा हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें पदम, इसमें संहिता और इसमें आपका संप्रसारणम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट 3 यहाँ तक यदि आप कर लेते हैं तो 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। चौथी यूनिट आपकी रहती है जो कि है धातु रूपाणी संधि रूपाणी एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो हमें क्या है एक वाक्य में उत्तर देने होते हैं। पहला पट धातु लेट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूपम के मस्ती, यानी कि हमें जो पट धातु है, पट धातु का हमें लेट लकार बताना है और उसका उत्तम पुरुष बताना और एक वचन बताना। ठीक है, तो देखिए पट धातु का जो एक वचन होता है वो आपका होता है यहाँ पर पहले का यहाँ पर दिया गया है पठिष्यामि, पठिष्यामि, ये पहले का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर सेकंड आपको दिया गया है वद धातु लूट लकाकारस मध्य पुरुष बहुवचन रूपम की मस्ती, तो लूट वद धातु का हमें बताना है, लूट लकार होना चाहिए, मध्यम पुरुष होना चाहिए और बहुवचन होना चाहिए। तो वद धातु का आपको हो जाएगा वदत, व दत्त, ये हो जाएगा। ठीक है, वदत हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे थर्ड पूछा गया है गम धातु लंग लकाकार प्रथम पुरुष एक वचन के मस्ती, तो जो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरे का हो जाएगा आपका गच्छेत, यहाँ पर मैं लिख के भी बता देता हूँ गच्छेत। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा गच्छेत। ठीक है,
बाकी पार्ट 3 जो आएगा उसमें आपको रियल क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, जो कि आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको कुछ याद ही नहीं होगा तो आप जब मैं बताऊंगा तो उनको आप पेपर में कैसे लिखें, इसलिए याद इनको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी आप स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि 3 आपका दिया गया है गम वाला, मैंने आपको बता दिया है। चौथा है हस्त धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचनम रूपम लिखत। तो हस्त धातु का में क्या है, लट लकार रस्य लिखना है, उत्तम पुरुष लिखना है, द्विवचन लिखना है। तो इसका रूप क्या होगा, तो इसका हस्त धातु का आपका यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका हसाव, हसाव ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए आपको दिया गया 5वां अस धातो विधि लंग लकाकार मध्य पुरुष से एक वचन रूपम लिखत। तो क्या अस धातु का में विधि लंग लकाकार लिखना है, मध्यम पुरुष लिखना है और एक वचन लिखना है। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, एक को आपको किसी का याद कर लीजिए। जैसे कि आप पट धातु का याद कर लीजिए, इसके 5 लकार कर लीजिए, जैसे कि लट लकार, लंग लकार, लूट लकार, 5 जिसकी जितनी लकार है उतने कर लीजिए, और इसी को सब पर अप्लाई करेंगे ना तो सभी आपके सभी क्वेश्चन दिए गए सभी के आप आंसर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लकार वाले छोड़कर मैं अभी जो अव्यय वाले बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अव्यय वाले, यहाँ पर देखिए जैसे कि विद्या माता एवं आसीत, इसमें वाक्य अव्यय पदम अस्ति। तो देखिए आपको जब भी ऐसा वाक्य दिया जाए तो इसमें हमेशा जो छोटा वाला शब्द होता है वही अव्यय होता है, तो इसमें एव होना चाहिए। 90 का आंसर हम देखते हैं, 90 का आंसर आपका हो जाएगा देखिए एव। मैंने बताया जो छोटा शब्द आपको देखिए बीच में देखिए तो वही आपका आंसर होगा। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 10वां देखते हैं हम, 10वां आपका दिया गया था बालिका अधुना पठती, इसमें वाक्य अव्यय पदम अस्ति। तो देखिए बालिका है, अधुना है, पठती है। ठीक है, तो इसमें अधुना होना चाहिए जो कि आपका बीच में दिया गया है। तो हम देखते हैं, देखिए बिल्कुल 10वें का आंसर बिल्कुल है आपका अधुना ही है। क्या है स्टूडेंट, अधुना ही है। तो अव्यय आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंटों को पता चल गया होगा कि मैं क्यों बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। अब यहाँ पर आपको एक ट्रिक पता चल गया। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट देखिए आदि रामायण कथा आरभ्यते इसमें पदे वाक्य मस्ती। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपको रामायण कथा है ये आप जानते हैं आरभ्यते, और इसमें सबसे छोटा शब्द आपको दिया गया अर्थ दिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं 12वें का क्या आंसर हो सकता है। देखिए 12वें का सबसे छोटा शब्द अर्थ था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 13वें का सहसा, यद्यपि, 14वें का माँ और 15वें का शनै शनै आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दिया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये तीनों गजा शनै शनै चलती, इसमें वाक्य अव्यय पद, तो इसमें शनै शनै आपका हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार आया था, इस कारण इसका यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर अब आते हैं। देखिए जो आपके रहते हैं इकाई 5 रहती है, जो कि आपकी रहती है अशुद्ध वाक्यांश समक्ष आम और शुद्ध वाक्यांश समक्ष। देखिए शुद्ध वाक्यांश के सामने आपको आम लिखना और अशुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको ना लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपके 5 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। और कितने यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए 15 आपको दिए गए हैं। यदि इन 15 को आप याद कर लेते हैं तो यहाँ पर इन 15 में से 5 आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला दिया गया था नास्ति इसमें पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो क्या नास्ति जो पद दिया गया है इसमें व्यंजन संधि है या नहीं, तो हम बताएं सत्य है या नहीं। तो पहला आपका हो जाएगा ना। ठीक है, तो पहला आपका ना हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया है दीर्घ संधि उदाहरण मनोहर अस्ति, तो ये भी आपका ना हो जाएगा। थर्ड है सुरेश यड़ संधि उदाहरण अस्ति, तो ये भी आपका ना हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया गया था सदैव वृद्धि संधि उदाहरण अस्ति, तो सदैव का संधि विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आ और ए होता है वो बड़ा ही बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका आम हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, बाकी इसी प्रकार आप देख सकते हैं। चौथे के अलावा देखिए 5वां ना है और फिर 3 आपके क्या है आम है। ठीक है, तो देखिए 5वां क्या दिया गया है तत् प्लस लीन तो लीन, तो तत् प्लस लीन आपका क्या है ना है। ठीक है, क्योंकि तत् प्लस लीन आपका होता है तल्लीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया आपको तोलीन दिया गया जबकि होता है तल्लीन, तो ये ना हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पर महाधन औषधि महाऔषधि, ये आपका आम हो जाएगा। मन धनहरा विसर्ग संधि, यहाँ पर विसर्ग लगा हो तो ये भी आम हो जाएगा। अन्य पदम प्रधानम बहुब्री समास अस्ति, तो ये भी बिल्कुल आपका आम हो जाएगा, क्योंकि जो अन्य पद प्रधान किस में होता है बहुब्री समास में होता है। तो 8 तक ये आपके आम हो जाएंगे। ठीक है, फिर बाकी देखिए नवा देख सकते हैं, नवा आपका ना है, 10वां आपका आम है, 11वां ना, 12वां 13वां 14वां 15वां ये आपके क्या है, ये आपके आम है, यानी कि ये आपके सत्य हैं। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपकी इकाई 6 रहती है, इसमें क्या अधोलिखित प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखा, यानी कि हमें क्या संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। पहला है आपका कवि का संबोध्यति, तो इसका जो आंसर आप देखेंगे यहाँ पर कवि वाणी संबोध्यति। ठीक है,
दूसरा देखेंगे स्वर्ण काक काम अखादतम, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण काक तांडुलान अखादत, ये हो जाएगा। थर्ड आपका दिया गया था कि जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत, तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीमूत वाहन जीमूत केतु पुत्र आसीत। तो ये आप आदर्श उत्तर यहाँ पर लिखे गए हैं, तो इनको आप सभी को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन इनमें से भी दिए गए हैं, तो इन 15 क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना। 15 नहीं होते इनमें जितने आपको सरल लगे उतने तो याद कम से कम कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो दिया गया इकाई वाला जो किया वर्ण परिचय, ठीक है। तो इसमें से आपको वर्ण परिचय पूछे जाते हैं, जैसे कि यह पहला है वर्ण परिचय देश। पहला है आपका महेश्वर सूत कति संति, तो जो महेश्वर सूत होते हैं वो क्या होते हैं ये हमें बताना है। तो इसका पहले का आपका जो आंसर हो जाएगा, जो महेश्वर सूत होते हैं वो आपको कितने होते हैं, चतुर्दश होते हैं। चतुर्दश यानी कि 14 आपके होते हैं महेश्वर सूत, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर दूसरा आपका दिया गया था कि काद यो म वसान कति वर्णा आगच्छन्ति। थर्ड है स्वरा कतिता भवन्ति। चौथा है का वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम। दीर्घ स्वर कति भवन्ति वर्ण कथित भवन्ति। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। सातवां है नसिका वाला। आठवां है पा वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। गजा तस् शब्द से वर्ण विच्छेदम कुरुत। सा ओ और भा आ ना आ में वर्ण संयोजन करना है। इसी प्रकार ये वर्ण संयोजन के 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं। यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो देखिए आंसर दूसरे का हो जाएगा पंचविंशति, तीसरे का हो जाएगा तेरह स्वर, चौथे का कंठ, पाँचवें का चत्वारा, छठे का द्विभेदा यह स्वर व्यंजनम, सातवें का हो जाएगा पंचवर्णा, आठवें का ओष्ठ, नब्बे का हो जाएगा गा, यहाँ पर लिखा हुआ है गा आ जा आ, ठीक है, ये दिया गया है। इसी प्रकार बाकी सभी क्वेश्चनों के आंसर हम देख सकते हैं। ये आपके 15 क्वेश्चनों के यहाँ पर आंसर हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको कर लेना है, ठीक है। फिर इकाई जो थर्ड रहती है 13 होती है, तो उसमें आधुलिखित क्या कथनाती का कथम क्रम संयोजती, ठीक है। तो इसमें क्या आपको करना है, यहाँ पर देखिए, तो ये का कथयति यहाँ पर होगा आपका। देखिए पहला है पूर्व प्रातरस क्रियताम, फिर सेकंड अयम तुभ्यम तांडुलम मूल दास्यामी। तो यहाँ पर आपको का कथयति लिखना है और कम प्रति कथयति यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इनके दोनों का आंसर देखिए, पहले का हो जाएगा का कथयति और काम प्रति, दूसरे का हो जाएगा स्वर्ण का बालिक का। इसी प्रकार आप देख सकते हैं थर्ड का उमा मातुम, फोर्थ का देवेश मल्लिका, ये सभी आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो इनको देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके 10 दिए गए हैं ओनली, ठीक है। ये 10 आपको पढ़ने हैं, केवल 10, तो इनको पढ़ लीजिएगा। फिर आगे देखेंगे तो आगे दिया गया है इकाई जो 14 रहती है रेखांकित पदानी आदत प्रश्न निर्माण करो, यानी प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि पहला है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका प्रभु पश्चिता। तो हमें क्या प्रश्न का निर्माण करना है, यहाँ पर हमें आंसर दिया गया है। इस जो आपको अंडरलाइन दिया गया है इसके स्थान पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है, यानी कि यहाँ पर कौन सा आप शब्द लगाएं कि प्रश्न आपका बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कस्मात का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, कस्मात आ जाएगा। आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, कस्मात पूर्वेन बालिका तवरो पश्चिता। फिर सेकंड दिया गया था लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काका से रहस्यम ज्ञातवती। तो यहाँ पर हमें क्या किसका प्रयोग करें कि हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो सेकंड में आपको करना है कस्य का, फिर आपको थर्ड में कावी का, फोर्थ में कानी का, पाँचवें में काखा, छठे में कया, सातवें में किसाम, आठवें में कश्मीन और नवे में कया, ठीक है, 10वें में कुत्र। तो ये सभी आपको इन सभी में क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इन चीज़ों का प्रयोग करना होता है, जैसे कि कया, कश्मीन को। तो ये 10 यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये प्रश्न निर्माण आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका आता है प्रश्न निर्माण के बाद इकाई 15 अशुद्ध कारक संशोधनम कुरुते, यानी अशुद्ध हैं उनको शुद्ध करना। जैसे कि राम पुस्तकम पठसी, तो इसमें आपको शुद्ध रूप हो जाएगा वो होगा पठती। क्या राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका आपका होगा राम पुस्तकम पठती। तो ये आपको हो जाएगा राम पुस्तकम पठती। इसी प्रकार सेकंड दिया गया है पास जाति इसमें पदे लंग लट लकार अस्ति। तो इसमें जो आपका होगा वो होगा पास जाति इसमें पदे लट लकार अस्ति। तो ये इसका शुद्ध रूप दिया गया है। इसी प्रकार तीसरे का शुद्ध रूप, चौथे का, पाँचवें का, छठे का, सातवें, आठवें और नवे 10वें सभी का शुद्ध रूप दिया गया है। देखिए 10वां क्वेश्चन आपको दिया था ते पुस्तकम पठासी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पठासी नहीं होगा, ठीक है। पठासी आपको दिया गया था, और लेकिन यहाँ पर जो आपका होगा पठासी की जगह आपका होगा पठंती। ये आपको हो जाएगा पठंती। तो इसे यहाँ से देख सकते हैं। ये सभी आपको कर लेना है जो कि आपको वो शुद्ध करना था। तो इस शुद्ध वाले आपको कर लेने हैं, ठीक है।
शुद्ध के बाद यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है वो है आपकी जो गद्यांश रहते हैं। तो गद्यांश कौन कौन से करनी है, जैसे कि पहले आपको करना है पुरा कश्मीर ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्याक्षित, तो ये वाला कर लेना है। तो आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राम एक का निवसत, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ग्राम एक का निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। सेकंड था आपका दुहिता कीदृश आशी, तो इसका हो जाएगा दुहिता विनम्रा मनोहरान आशी। थर्ड जगह था माता पुत्री किम अधिशत, तो ये हो जाएगा मातृ स्थलायम तंडुलान निक्षिप्यम पुत्रीम अधिशत, तो ये आपको हो जाएगा। ये फर्स्ट आपका दिया गया है, फर्स्ट गद्यांश, ठीक है। सेकंड आपको करना तस्य चा ग्रहे लोह घटिता पूर्व पुरुषेन, ठीक है। तो ये वाला आपको कर लेना, दो कर लेंगे तो इनमें से आपका आई थिंक आ जाएगा। यहाँ पर कितने दिए गए हैं, तो दोनों कर लेना, ऊपर के दिए गए हैं, चाहे तो आप इस तीसरे को छोड़ सकते हैं, ठीक है। वरना एक बार पढ़ लेंगे तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश में देख कर ही आपको लिखना होता है। तो ये आपको कर लेना है। अब उसके बाद आपका दिया गया है जो कि नेक्स्ट है आपका आधुनिक पद्यांश प्रश्नानामी उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखा था, यानी कि पद्यांश दिए गए हैं तो इनके उत्तर में संस्कृत भाषा में लिखनी है। जैसे कि पहला है आपका वृत्यम यत्नेन संरक्षेण विल मेति चा याति चा अक्षीणो कितिन चीड़ो वृत्तस्तु हतो हता, तो पहला इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि किम यत्नेन संरक्षेद, तो ये हो जाएगा आपका वृत्तम यत्नेन संरक्षेद। सेकेंड है कस्मात चाली मानव हता, तो वृत्ताम चीड़म मानव हता। थर्ड है कम येति याति, तो इसका हो जाएगा वृत्ति मेति। इसी प्रकार सेकेंड वाला आपको कर लेना है, सेकेंड दिया गया है, इसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड दिया गया है। थर्ड है आपका गुड़ा गुड़गेशु गुड़ा भवंती ते निर्गुण प्राप्त भवंती दोषा आस्वाद तोय प्रभंती नद्य समुद्र मादस भवंते पिया, तो ये इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, फिर इनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आंसर देख सकते हैं। इसी प्रकार आगे भी दिए गए हैं, इनके भी आप देख लीजिए, ठीक है। फिर आता है आपका जो कि इकाई 18 से आता है कि आधुलिखित से नाट्यांश अधिकृत प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाट्यांश आपको दिए गए, तो इसमें क्या है प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा, तो ये प्रश्न दिए जाएंगे, उनके उत्तर आपको लिखने होंगे। तो ये प्रश्न दिए गए हैं और ये उनके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, तो दोनों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर आपको कर लेने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका जो कि है रिक्त स्थान पूर्यत, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहला दिया गया है आपका वृत्तम कालिस्तान संरक्षित, तो पहले में आपका आ जाएगा यत्नेन वृत्यम यत्नेन संरक्षित, तो इसमें यत्नेन आ जाएगा, ठीक है। फिर दिया गया था तपोदित कालिस्तान विद्या प्राप्तवान, तो ये इसमें हो जाएगा आपका तपश्चर्या, ये यहाँ पर आंसर देख भी सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपका दिया गया था कि कुंभकार खालिस्तान रचयति, तो ये हो जाएगा आपका घटा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका मृदु गायम गीतम खालिस्तान लीनम, तो ये हो जाएगा आपका ललित। फिर आगे भी देख सकते हैं 10 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये 10 आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये 10 के आंसर दिए गए हैं। फिर आपका इकाई 20 आती जो कि है स्व पाठ्य पुस्तक सूक्ति वाला होता है, जो सूक्ति आपको लिखनी है और सुभाषितम श्लोक लिखने होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर सूक्ति पढ़ लेनी है और सुभाषित श्लोक 2-3 याद कर लें। जैसे कि सूक्ति यहाँ पर दी गई हैं, तो यहाँ पर देखिए अब एक जो सूक्ति और जो आपको वो पढ़ लेनी है, और इकाई जो आपको लेता है पत्र लेखन का, तो पत्र लेखन में आपको एक अवकाशात प्रार्थना पत्रम करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको इनमें से स्वमित्र विवाह आमंत्रण स्वमित्रम प्रतिपत्रम ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। मेन तो आपका ये रहेगा अवकाश वाला, ठीक है। ये प्रार्थना पत्रम ये वाला आपको कर लेना है, ठीक है। ये आपका प्रार्थना पत्र हो जाएगा। फिर जो लास्ट में आती है आधुलिखित अपठित गद्यांश सम्यक पठित प्रश्न उत्तराणी लिखा, तो इससे भी ये गद्यांश आपकी एक और दी गई है, तो इस गद्यांश को भी आप देख सकते हैं और इनको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। जितने आपसे हो सके उतने क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो निबंध दिया गया है, देखिए निबंध आपको संस्कृत भाषा में महत्तम पर्यावरण महाकवि कालिदास अस्माकम देश और प्रभुका, ठीक है। तो महाकवि कालिदास और संस्कृत भाषा में महत्तम इन दोनों में से कर लीजिए, और अस्माकम देश, इन तीनों में से आपका 100% एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि इतने क्वेश्चन में जितने टाइम में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी थर्ड पार्ट में आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।